सुधरे। अर मिट्यो सकल दुख जी को, है जग में संतन को संग नीको। नीको के उत्तम को, पवित्र को, आच्या को। जिनकी संग करने से जीवन में सम्मान भी मिले और जीवन कल्याण का ज्ञान भी मिले, वही जीवन में उत्तम संग है। संतों का संग ऐसा है जिनका संग करने से जीवन में प्राणी का सम्मान भी बढ़ता है और जीवन में ज्ञान भी बढ़ता है। देखो, विचार करो, मिश्री के ढेर में अगर 2-5 किलो नमक भी गिर जाए तो नमक भी किन मोल में बिकता है? मिश्री के भाव में। मगर उस नमक की कीमत कब बढ़ी? जब मिश्री का संग किया। मिश्री संग में नमक मिल तुलियो भाव समान, पूर्ण साधु संग में यू मूर्ख पावत मान। होटल वाले को अपन रद्दी कागज बेचते हैं ना, वो किन कीमत में लेता है? 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो रद्दी कागज को, और फिर उसी कागज में मिठाई तौल तौल कर देता है होटल वाला। फिर बोलो किन रेट में जाता है? 400 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। जितने कीमत की मिठाई होती है उतनी रेट में वो रद्दी का कागज भी जाता है, क्योंकि उसके साथ ही तो तुलता है वो, और तुलते तुलते सारा रद्दी कागज खत्म हो जाता है। एक 5 रुपए 10 रुपए किलो कागज की 300 400 रुपए 500 रुपए किलो की रेट कब हुई? जब मिठाई का संग किया तब जाकर। विचार करो, सोनार की तराजू ताकड़ी होती है ना सोना तोलने की, कितनी छोटी होती है, बिल्कुल छोटी। सोचो अगर सोनार सोना तोल रहा हो और सोना तोलते वक्त में जिस पागड़े में सोना तोल रहा है उन साइड में अगर एक माकी जाके बैठ जावे तो कितने रुपए की होती है एक माकी भी है? अगर सोना तोलते वक्त में सोने के पागड़े में जाकर एक माकी बैठ जाए, सुनार को ध्यान ना पड़े तो एक माकी कितना रुपए की बने? अगर विचार करो 1 ग्राम की भी होवे माकी तो भी 7-8 हजार की बने कि ना बने? माकी की कीमत कब बढ़ी? सोना के साथ बैठी जब, न तो यान मसलबा में जाती न। और वाई माँ की सब्जी तोलती वक्त सब्जी का पागड़ा पे बैठ जाओ तो 10 माकियां बैठ जाओ तो पता न पड़े, न कोई कीमत बढ़े। तो संसारिक लोग तो सब्जी की तरह है, यहाँ के शामिल रात दिन बैठा ही रहो, मगर इस जिंदगी की कीमत बढ़वा वाली नहीं है। और ये महापुरुष सज्जन पुरुष सत्संगी प्राणी उत्तम विचारवान पुरुष जो है ये सोना के पालड़े की तरह इनके नजदीक जाके बैठे ना, इस जीवन की कीमत बढ़ती है। हाँ, इसलिए जीवन में संगत का बहुत बड़ा असर होता है। कितना ही पवित्र जल भी मिट्टी का संग करके कीचड़ बन जाता है, और वो कीचड़ बना नाडे खाडे का पानी भी सूरज की गर्मी से भाप बन के उड़ उड़ के बादल बन जाता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी डाकुओं के पाले पड़ के रत्नाकर डाकू हो जाता है,
और वही रत्नाकर सप्तऋषियों के पाले पड़ के महर्षि वाल्मीकि हो जाता। ये जीवन में संगत का ही तो असर है। और महापुरुषों का संगत जिसने किया वो ये तो निश्चित जीवन में घाटे में नहीं रहता, जीवन में नुकसान में नहीं रहता है। वो कभी बातें नहीं, जीवन में घाटे में नहीं रहता, क्योंकि महापुरुषों की युक्तियां ऐसी होती है, कृपा ऐसी होती है। अगर सच्चा श्रद्धावान भक्त हो और सच्चा महापुरुष की कृपा हो तो इस जीवन को निहाल होने में एक दिन भी नहीं लगता। वो होती है महापुरुषों की कृपा। एक राजा बहुत बड़ो ज्ञानी जो, और वो राजा के ज्ञान को घमंड गणु तगड़ो छो। कोई भी दुनिया को कोई राजा ने प्रश्न करता, उनको जवाब उत्तर राजा 1 मिनट में देता। कितना ही बड़ा विद्वान ज्ञानी धुरंधर अपना प्रश्न ले आया, अपने एक भी जवाब में राजा नान कियो, भाई मैं न जानू कि मन ना आवे। बातें क्यों करो रही इतनी? तो राजा ऐलान करवा दियो, एक शर्त राखी राजा ने कि कोई मन जवाब पूछे, प्रश्न पूछे और मारा मुख सु यो उत्तर निकला दे कि मैं न जानू, उनके लिए यो सोना को मूसल है इनाम में। भी के लिए इनाम में सोना को मूसल क्यों है? मारा मुख सु यो निकला दे कि ये जवाब न मैं न जानू, उन्हें सोना को मूसल दियो जा। एक दिन एक गरीब भक्त के घर एक महात्मा पधार गया। जब महात्मा भोजन प्रसाद कर विराजया, वो चेलो खैरियो गुरु महाराज, माँ के राजा इतनो बड़ो ज्ञानी है, इतनो बड़ो विद्वान है, दुनिया को कोई भी धुरंधर कोई प्रश्न पूछो 1 मिनट में जवाब दे। अब तो राजा ने एक शर्त राखी है कि मारा मुखसू कोई भी प्रश्न करवा लो, यो जवाब निकला दे कि मैं न जानू, वो कहते इनाम में सोना को मूसल दियो जावे। गुरुजी खैरिया जे महात्मा चेला ने बात तो यही है ना, वहाँ राजा का मुख सु यो ही तो जवाब निकलानु है कि मैं न जानू। आंख यही शर्त है वहां की। महात्मा क्यों रे चेला जा, तू तो राजा ने मैं क्यों जान खरीदे जा, कहीं कि मारी एक बात है अंदाता, कोई ज्ञान को भी प्रश्न को न, ईमानदारी की बात है। यूं कह दीजिए कि था के दादाजी का दादाजी, अंदर का बात कम करो रे, यूं कीजिए जा कि था के दादाजी का दादाजी, वहां की वक्त में एक बार जोरदार अकाल पड़ियो जो, वो वक्त में मारे दादाजी का दादाजी ई एरिया ने मुल्क ने छोड़ गुजरात गया खाबा कुमाबा। वो वक्त में वहां के पास में 100 सोना की मोहरा थी, 100 सोना की मोहरा थी। जो वो जाता जाता था का दादाजी का दादाजी नकर रकर गया था, जो वो तो गया जो बेचारा फाचा आया ही कौन बावड़, उठी मर गया, जबकि वह 100 सोना की मोहरा था का खानदान के पास में पड़ी है अंदाता। अब आपकी ईमानदारी नीति हो तो देवो तो था की मर्जी, और न देवो तो था की मर्जी है। यूं कह दे तू तो राजा ने जार, चेलो जार राजा के दरबार में
क्यों जय चार भुजा के अंधा था। कोई बात है मारी, राजा होशियारे बड़ा बड़ा धुरंधर ज्ञानी आया, जहाँ कोई प्रश्न है पाछो न फिरियो, और थारो कई प्रश्न है कि प्रश्न कौन है अंदाता, ईमानदारी की कोई बात है तो कह दे रे के था के दादाजी का दादाजी। राजा कह रिया मैं जानू छू ते जानो पर आगे और बचरी बात कहीं वहां की वक्त में एक बार जोरदार अकाल पड़ियो। राजा क्यों के मन पतो है जानो, हाँ जानो पर और बचरी है कहीं। वो वक्त में मारे दादाजी का दादाजी गुजरात में खाबा कुमाबा गया, वहां के नकर सोना की मोहरा थी, जो था के दादाजी का दादाजी का नकर रकर गया, वहां न देर गया, जो तो बेचारा आया ही कौन फाचा, वहां का वंश को तो मैं ही बच्चियो हूं, वो सोई सोना की मोहरा जबकि आपके खानदान के पास में ही है। अब वो खानदान का उत्तराधिकारी थे ही जो देवो तो था की मर्जी है, न तो था की कृपा। राजा की फांकड़ी किसक गीते के थारी जर है। अगर आप यूं कहवा कई बात में मुंह न जानू जतो मुठो सोना को देनी पड़े, और अगर आप या कहदा कि मुंह जानू सो ही बात में मन पतो है, फिर भी 100 मोहरा तो गिननी पड़े बेटी का बाप। राजा 100 सोना की मोहरा दे रखियो रे कि मोहरा तो 100 ले जा सोना की, पर जातो जातो या तो कह जा बेटी का बाप थने या तरकीब बताई कौन सी, थने या कला बताई कौन। जब चेलो करियो के या तो सारी कर पाई महापुरुषों की है, संता की है, हमारे गुरु महाराज की है। 100 मोहरा गिननी पड़ी ना राजा में। अब 100 मोहरा की कीमत है। अब बोलो चेला का घर की गरीबाई निकालबा में, चेला को भलो नियाल करबा में कितनो टाइम लाग्यो गुरुजी ने, कितनो टाइम लाग्यो संतान है। ये युक्तियां है महापुरुषों की है, इसलिए क्यों है संतों की तो हर क्रिया में ज्ञान हुए। संतों की कई बात है भाई है, वो कहीं कह रही है, कहीं कहीं आवेगा डील में। अच्छा बोलो सदगुरुदेव भगवान की। इसलिए संतों के जीवन की हर क्रिया बड़ी प्रेरणादायक होती है। संतों के जीवन की हर क्रिया में जीवन कल्याण का संकेत होता है, बड़ा रहस्य होता है, अद्भुत राज होता है। और समझ जाना जो जिंदगी का राज जानता है वही दुनिया में महाराज होता है। इसलिए तो कवियों ने कहा जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। राज कहते समझ को, राज कहते ज्ञान को, राज कहते भेद को, राज कहते रहस्य को। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। हमें भी प्रसन्न रहना चाहिए और जीवन में चाहे समस्या से दुखों से गुजरना पड़े, मगर किसी दुखी जीवन प्राणी को भी जीवन में प्रसन्न करना चाहिए। आप भी हंसते रहो और दूसरों को भी हंसाते रहो। सबके जीवन में एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, प्रसन्नता की, खुशियों की, प्रेम की, स्नेह की, भलाई की। यही तो जीवन में एक ज्ञान की झलक है।
आप भी उदास और दूसरा भी उदास, आप भी दुखी, आपसे जो संबंध से जुड़ा है वो भी दुखी, तो फिर जिंदगी का क्या रहस्य है? 84 लाख योनियों में एक मनुष्य जीवन ही ऐसा जिसमें हंसना आता है, बाकी सारी योनियों में रोना ही आता है। कोई कोई ने बेशक हस्ती देखीगा दिन तक, बेला में हंसता देखिया हो, घोड़ा गधा नहीं है रोजड़ा में हंसता देखिया हो, रोता तो सब जानवरा ने देखिया होला, क्यों बंसी जी? मगर हर्षबो तो केवल एक ही जन्म में आवे, बिन कहे मन का जमारो। मनुष्य जन्म के अलावा किसी जन्म में हंसना आता ही नहीं है। और वो हंसना दो तरह का होता है, एक तो अपनी बेकूफी का में हंसना, और एक समझ में खुशी में हंसना। बेकूफी का हंसना क्या? जैसे महात्मा कबीर कहते हैं, पानी में मीन पियासी रे मोई सुन सुन आवे हंसी। कोई बड़े बांध के तालाब के अंदर रहने वाली मछली कह दे कि मैं प्यासी हूं, तो इनसे बड़ा आश्चर्य और क्या? इन लग 84 योनियों में शिरोमणि श्रेष्ठ जन्म, जिनकी देवता तक इच्छा करता है इस जन्म को पाने के लिए, वो जन्म अपने को मिला है, जो ज्ञान और विज्ञान दोनों प्रकार की उपलब्धि का साधन है। ऐसा जन्म जो देवताओं को थरपने वाला, तीर्थों को मान्यता देने वाला, सत्संग करने वाला, शास्त्र घड़ने वाला, अरे नर से नारायण होने वाला जन्म ये मनुष्य का ही तो है। और ऐसे जन्म को पाकर भी कोई कह दे कि मैं तो इस जीवन में दुखी पायो के, तो अगला जन्म में कहीं रोजड़ो बन सुखी हो बाकी आस करे, कहीं गद्दो बन सुखी हो बाकी आस करे है। और जन्म कशियो बचियो रे जो जीवन थने सुख की आस लाग रही है, इनके बेकूफी का हंसना है। पानी में मीन पियासी मोई सुन सुन आवे हंसी, और एक खुशी का हंसना। कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोई, ऐसी करनी कर चलो और हम हंसे जग रोई। कोई बालक का जन्म होता ना तो जन्म लेने वाला तो रोता, मगर परिवार के, पड़ोस के, गांव के तो कुछ राजी होते ना कि फलाना के बेटा हुआ, तो आने वाला रो रहा है, देखने वाले हंस रहे। एक बात में ध्यान देना, पैदा होने वाला रोता ही क्यों है? कोई कोई हंसता हुआ पैदा क्यों नहीं हुआ आज दिन तक? रोना कब आता? सुख में या दुख में? दुख में रोना आता। दुकालिम शाश्वतम, दुख का नाम ही तो संसार है। इस संसार का रूप ही क्लेश है। ये संसार का रूप क्लेश है, पंच क्लेश का नाम ही संसार है। भूखा मरती बांदरी बड़ा भांग का खाए, पीसी हुई मिर्च पे बेटी प्रेम से जाए, बेटी प्रेम से जाए कहूं से बीचू चटकायो, चढ़ी कूच के भेड़ अंग में लूरो लगायो, वहां से कूदी बांदरी भूण मुआल उड़ाई, मानक यूं संसार दुखी मां से कियो न जाए। इतनो दुख है संसार में। 5 प्रकार को क्लेश। एक होटल वालों भांग बड़ा बनाया, घूमती घूमती बांदरी आगिर, बांदरी को दाव लाग गयो, जो बांदरी चटका की भांग बड़ा। अब भांग तो भांग है, आदमी खाओ और चाहे बांदरी खाओ, कपाल में छटिया बिना रह कौन है। ज्यों ही बांदरी ने भांग को नशो छटियो और सामने पीसी मिर्चों को थाल पड़ियो चो, वो नशा नशा में होश तो रियो को न, और मिर्चे का थाल में जार आसन लगा बैठी बांदरी। अब आप जाना हूं के किसी पोशाक चीज उन्हें विचार बैठे बिचारे। एक तो बांग को नशो और दूसरी मर्जिया लागी, जो दो दुख हो गया बांदरी करी। अब दोनों दुखों में
बांदरी वहां से उठीर भागी और खेत में गई। काती को महीनों चो खेत में बड़ा बड़ा ढकल था, वहां में शरीर ने रगड़ रगड़ मिर्चे की खुजाल बुझावा लागी और वो ढकल के नीचे भी बीसू बैठो छो और बीसू ने मिलायो और 38 बीसू ने टिकायो निशानो। 3 दुख हो गया बांदरी के और अब आप जाना एक दुख में ही फांकड़ी किसक गया। 3 दुख हो या बाद ठिकाने रहे। 3 दुखा का दुख में होश भूली सामने भाग रही एक भेड़ पे चढ़ी और वो भेड़ में भी वो कवच की फड़ियां लटक रही थी। कहीं कहे इधर कौच की फड़ियां खाए ना, जैसे खुजली चालिया करे वो फड़ियां लटक रही और ज्यों ही वो खुजाल लागी फड़ियां की खुजली और 4 दुख हो गया। और 4 दुखों का क्लेश क्लेश में दूसरी डाल में फुदकी और वहां मुआल को छातो लटकी उड़ो छो। ज्यों ही छाता में कूदी और वो टटिया जाने कारगिल में भोजन टूटा, जान टूटिया जो पपीतो पाके जान अरंड काकड़ी की नहीं कर दी बांदरी ने तो सुजार। ये 5 दुख है। अब ये 5 दुखारो नाम संसार है। इसलिए संतों ने कहा भूखा मरती बांदरी बड़ा भांग का खाए, पीसी हुई मिर्च पे बेटी प्रेम से जाए, बेटी प्रेम से जाए कहूं से बीचू चटकायो और चढ़ी कूच के भेड़ अंग में लोरो लगायो। वहां से कूदी बांदरी भून मुआल उड़ाई, मानक यो संसार दुखी मां से कियो न जाए। यो संसार इतनो दुख भरियो ही संसार में। इसलिए हर प्राणी आता है गर्भ से और आंखें खोलता है और उनको दुख के सिवा कोई दूसरा नजर आता ही नहीं है। इसलिए आंखें खुलते हर प्राणी रोता है दुनिया में। इसलिए रोता हुआ इसलिए पैदा होता, कोई हंसता हुआ पैदा नहीं हुआ आज दिन तक। मगर आने वाला रो रहा था, देखने वाले हंस रहे थे। अगर इनका उल्टा हो गया ना तो अपना जीवन सार्थक है जीना। जो हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, अपने जाने के बाद में अपने प्रेम को, अपने व्यवहार को, अपनी भलाई को, अपनी नीति को याद कर करके रोवे कि ऐसा महापुरुष दोबारा पैदा होना बहुत बड़ा मुश्किल है। और जो रोता हुआ पैदा हुआ वो हंसता हुआ जाए दुनिया में से कि मैंने इस जीवन में आके भलाई का काम किया है, परोपकार का काम किया है, समाज सेवा का काम किया है, प्रभु के भजन किए हैं, महापुरुषों का सत्संग किया है, भगवान की भक्ति की है। मैं प्रभु की शरण धन्य होके जा रहा हूँ, मैं दुर्गति में नहीं जा रहा हूँ। रोता आया जो जाति वक्त ये खुशी से हंसता हुआ जाए और देखने वाले उनकी भलाई को याद कर करके रोवे, ये है खुशी का हंसना। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्तें न पूरी हो अगर तो जिंदगी से जिंदगी को रूठ जाना चाहिए। फिर तो जिंदगी में जिंदोरेर भी कहीं करे। हमारे गुरुजी गाया करता ही ये शब्दन अपनी भाषा में कि कुछ भी थांसो नहीं बने तो मर जा खार कटहरी रे, कहे चेतन भारती उठ भाग जा नरक द्वारी रे, या कहीं धारी रे मना भाई या कहीं धारी रे, करनो हो सोई कर ले पर मत चूके बारी रे। इसलिए जिंदगी में कुछ तो करो। इस जीवन में आए हो तो केवल खा पी करके जिंदा रह करी मत मरो। अरे कुछ तो करो ताकि और ज्यादा नहीं तो उनके आस पास के गांव वाले तो याद करें कम से कम उनको। अरे कि जिनके जन्मने का ही पता नहीं चला और जिंदा रहने का ही पता नहीं चला और मरने का ही पता नहीं चला। बहुत से लोग तो मरने पर महीने महीने बीत जाते हैं और पता ही नहीं चला कि कब मर गए हो। जिनका मरबा न जानिया और जीवा न जानिया वो तो धरती में पैदा ही कहीं लेवा हुई। रे भाई
है। इसलिए कहा यूं तो सजदे आप सरे आम कीजिए, यूं तो सजदे आप सरे आम कीजिए, आशिकों का नाम ना बदनाम कीजिए, कोई नेक काम में अपना भी नाम दीजिए, ऊपर वाले का नाम सुबह शाम लीजिए, और कुछ नहीं हो तो बस एक काम कीजिए, जाकर कब्र में मुर्दों के साथ आराम कीजिए। अतिरिक्त तो कर लीजिए के बेटी रहा बाप। इसलिए कहा है महापुरुषों की कृपा और महापुरुषों को संग जीवन में बड़ो विचित्र होवे भाई। इसलिए कहा कर सत्संग संत सब है, कर सत्संग जन्म सब सुधरे, मिट्यो सकल दुख जी को, और जग में संतन को संग नीको। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। अब और भी सुनाओ ना है।